इजरायल ने शनिवार सुबह ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई बड़े शहरों पर हमला किया। और अब खबर आ रही है, न्यूज एजेंसी राइटर्स ने सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है कि इजरायली हमले में ईरानी रक्षा मंत्री अमीर नासिर जादेह और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC के कमांडर मोहम्मद पाकपोर की मौत हो गई है। इससे पहले ईरानी न्यूज एजेंसियों ने बताया था कि दक्षिणी ईरान के एक स्कूल पर मिसाइल गिरने से 40 से अधिक छात्राओं की मौत हो गई है, जबकि 45 इसमें घायल हैं। इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के 10 शहरों पर एयर स्ट्राइक की है और हमले के बाद ट्रंप ने वीडियो जारी कर कहा है कि ईरान पर यह हमला अमेरिकी नागरिकों की रक्षा के लिए किया गया है। पश्चिमी एशिया में बिगड़ते हालात के बीच रूस और अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी भी जारी की है। ईरान स्थित रूसी दूतावास ने अपने नागरिकों से अपील की है कि वे आर्मेनिया या अजरबैजान के रास्ते जल्द देश छोड़ दें, जो ईरान की उत्तर पश्चिमी सीमाओं से जुड़े हैं। वहीं लेबनान में अमेरिकी दूतावास ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने नागरिकों को देश छोड़ने की सलाह दी है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव और सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इजरायली हमलों में ईरान के रक्षा मंत्री आमिर नासिर जादेह और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC के कमांडर मोहम्मद पाकपोर की मौत हुई है। पाकपोर को IRGC की कमान तब मिली थी जब जून 2025 की जंग की शुरुआत में उनके पूर्व प्रमुख हुसैन सलामी को इजरायल ने मार गिराया था। एक इजरायली अधिकारी के मुताबिक आज सुबह किए गए हमलों में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और राष्ट्रपति मसूद समेत कई बड़े नेताओं को निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना IDF ने ऑपरेशन रोरिंग लाइन के तहत पश्चिमी ईरान में सैकड़ों ठिकानों पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। दूसरी तरफ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि ईरानी मीडिया के हवाले से कि राष्ट्रपति मसूद सुरक्षित हैं। उनके कार्यकारी उपाध्यक्ष मोहम्मद जाफर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी पुष्टि की है। वहीं राष्ट्रपति के बेटे जोसेफ ने टेलीग्राम पर लिखा है कि इस बार उनकी हत्या की कोशिश सफल नहीं हुई। ईरानी सेना ने भी अपने कमांडर मेजर जनरल अमीर हातमी की मौत की खबरों को गलत बताया है और कुछ न्यूज एजेंसी ने कहा है कि संसद अध्यक्ष मोहम्मद बघेर और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल SNSC के प्रमुख अली लारीजानी भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो देखिए, इस वक्त इजराइल और ईरान के हालात कैसे हैं उस बारे में भी जान लीजिए। इजरायली आर्मी IDF ने बताया कि ईरान लगातार इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है। कुछ देर पहले भी मिसाइलें छोड़ी गई हैं, जिसके बाद पूरे इजराइल में सायरन बजाए गए हैं और लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। आज सुबह से अब तक 7 बार अलर्ट जारी हो चुका है। उधर ईरान ने तेहरान के लोगों से ये कहा है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए शहर छोड़ने पर विचार करें। ईरान की सरकारी एजेंसी IRNA के मुताबिक राजधानी से उत्तर की ओर जाने वाले एक मुख्य सड़क को भारी भीड़ के कारण एक तरफा कर दिया गया है और शहर से बाहर जाने वाले सड़कों पर लंबा जाम लगा है। तेहरान में लोग बड़ी संख्या में दुकानों पर पहुंच रहे हैं और खाने पीने का सामान जमा कर रहे हैं। कई दुकानों में ब्रेड, अंडे, पानी और दूध खत्म हो चुके हैं। पेट्रोल पंप पर भी लंबी लाइनें लगी हैं। सरकारी टीवी ने शहर की सड़कों पर भारी ट्रैफिक की तस्वीरें भी दिखाई हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरानी हमलों की निंदा की है। इस बीच ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान के जवाबी हमलों को लेकर जवाब दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि वे क्षेत्र में शांति चाहते हैं। उन्होंने ईरान से कहा है कि वो अंधाधुंध हमले बंद करे और बातचीत से समाधान निकाले। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु समझौते की बातचीत में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट सबसे बड़ा मुद्दा विवाद का बन गया है। ईरान इस पर बिल्कुल भी समझौता करने को तैयार नहीं है और इसे अपनी रेड लाइन मानता है। ईरान का कहना है कि ये उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रक्षा के लिए जरूरी है। ईरान का कहना है कि जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइटों पर हमला किया, तब ईरान के मिसाइलों ने ही उनकी रक्षा की है। ईरानी अधिकारियों ने यह बार बार कहा है कि मिसाइल कार्यक्रम पर कोई बात नहीं होगी। ये ईरान के रक्षात्मक क्षमता है और इसे छोड़ना मतलब खुद को कमजोर करना होगा। ईरान कहता है कि बातचीत सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रहेगी, मिसाइल या क्षेत्रीय समूहों पर नहीं होगी। अब लेकिन इन सब विषयों को लेकर, इस बातचीत को लेकर जो समाधान है वो निकल नहीं रहा है और अब जो जंग के मैदान है वो पूरी तरह से तैयार है और इस जंग के मैदान में सबसे अधिक नुकसान हो रहा है आम नागरिकों को और साथ ही साथ सरकार भी कमजोर हो रही है। जिस तरह से अभी रक्षा मंत्री की मौत की सूचना आ रही है, ये अपने आप में एक देश के लिए बहुत बड़ा
बड़ा झटका साबित हो रहा है। अब देखना होगा इसका जवाब किस तरीके से दोनों देश देते हुए नजर आते हैं, लेकिन पल पल की स्थितियां बदल रही हैं। बच्चों पर जिस तरह से अटैक हुआ है, जिसमें कई जो छात्राएं हैं 40 से 45 उनकी संख्या हो सकती है, मौत हो गई है, कई घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सड़कें पूरी तरह से भरी हुई हैं, लोग अपने घरों को भागने के लिए तैयार है, खुद को सुरक्षित रखने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और अपने लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं। अगर आपके भी कोई अपने वहां पर रहते हैं तो उन्हें सरकार के द्वारा जारी की गई जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करने के लिए कहें और सभी लोग सुरक्षित अपने वतन वापस लौट सके। इसके लिए अलग अलग देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत के लोग भी इन देशों में बढ़ चढ़कर रहते हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है कि एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो किया गया है और इसमें एक देश के रक्षा मंत्री की जान तक चली गई है। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वहां पर हो रहे हालातों के बारे में हर किसी को पता चल सके।